गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ नबीहा एजाज खान। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर और एहसन मलिक साहब और आबिद सुलहरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। एहसन मलिक साहब, आप क्या समझते हैं, क्या तजावीज़ हैं आपके पास, किस तरह से इस मामले को मजीद बेहतर किया जा सकता है? बजट तो पेश होने जा रहा है, लेकिन कैसा बजट हो जिससे मामलात बेहतर हो? रियल एस्टेट से आप कनेक्टेड हैं, स्पेसिफिकली मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वहां पर जो टैक्स चोरी है उसको किस तरह से रोका जा सकता है। अभी कल की ही खबर है, एप्सॉस की रिपोर्ट है, उसमें रियल एस्टेट का भी जिक्र किया गया है। 5 ऐसी सनतें हैं जहां पर 9 अरब से ज्यादा की टैक्स चोरी की बात की गई है, तो हमारा 900 अरब की बात की गई है, तो हमारा बड़े से लेकर जो छोटा तबका है वो टैक्स चोरी में मुलव्वस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार, मैं थोड़ा सा आबिद सुलहरी साहब को और खाकान नजीब साहब की बात को लेके आगे चलना चाहूँगा। है आज 75 साल के बाद भी हम यहाँ पे खड़े हैं कि हम पॉलिटिकल डिसीजन ले रहे हैं, पॉपुलर डिसीजन ले रहे हैं। हम पाकिस्तान के लिए डिसीजन कब लेना शुरू करेंगे? माशाल्लाह ऐसा ब्रेन पाकिस्तान में बैठा हुआ है। आबिद साहब हैं, खाकान साहब हैं, मतलब ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं, मतलब वो गवर्नमेंट को हर फोरम पे जाके कन्वे करते हैं कि आप ये करें और ऐसे कर लें तो बेहतरी आ जाएगी। समहाउ जो इकोनॉमिक टीम है फाइनेंस मिनिस्टर की, वो काफी केपेबल है, बट जो चीजें हमें मिलनी चाहिए, नजर आनी चाहिए, वो वैसी नहीं हो रही हैं। हमें आज एक लाइन ड्रॉ करनी है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस पे नहीं होना चाहिए। हमारा इकोनॉमिक टीम एक रोड मैप और एक ऐसा विजन लेके चले जो अनइंटरप्टेड हो, तो हम सरवाइव कर पाएंगे। अभी जैसे बात कर रहे थे आबिद साहब कि जो टैक्सेस है, बात यह है 9,200 अरब का आपने हदफ रखा है एफबीआर ने टैक्सेस का। बजट तो ये आईएमएफ की कंसल्टेशन से ही बन रहा है, क्योंकि जो मेरे नॉलेज के मुताबिक है अभी भी वर्चुअल मीटिंग्स चल रही हैं और प्राइम मिनिस्टर होपफुल हैं कि हम जून में 9th रेवेन्यू कंप्लीट कर जाएं। बट अगर किसी वजह से नहीं होता तो जैसे खाकान साहब ने कहा चाइनीज के पैसे का रोल ओवर मिल जाएगा, शायद हम फॉर द टाइम बीइंग आईसीयू से बाहर आ जाएं। बट अभी हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को लेके चलना है। ठीक, हमें जो टैक्स पेयर्स हैं उनको टैक्स नेट में लेकर आना है, और ये एफबीआर की नालायकी है अगर रियल एस्टेट के अनडॉक्यूमेंटेड एरियाज हैं और वहां से टैक्स कलेक्शन नहीं है तो वो और किसका डालेंगे? पब्लिक को तो आप कसूरवार नहीं कह सकते। ठीक है। एहसन मलिक साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कौन से शोबे आप ये समझते हैं इस तरह के हैं जो हमें मुख्तसर तरीन मुद्दत में अपने पांव पर खड़ा कर सकते हैं? और साथ ही साथ सीपार हमने देखी जो पीटीआई के दौर में काफी स्लो हो गई थी, उसको अगर दोबारा से तेज कर दिया जाता है तो पाकिस्तानी मईशत शायद बहुत बेहतर हो सकती है। अनवर, में पहले थोड़ा सा जो आबिद सुलहरी साहब ने बात की उसकी कंटिन्यूटी में एक बात बताना चाहूँगा। ये जो रशिया से ऑयल आ रहा है, इस ऑयल का जब ये ब्लेंड होगा पाकिस्तान में तो उसके बाद इसका परसेंटेज निकलेगी कि इसमें क्या फ्यूल हमारे लिए कितना निकलता है। लाइक जो मिडिल ईस्ट से ऑयल आता है उसमें 30-70 की रेशो है। 70% पेट्रोल डीजल निकलता है, 30% हमारा फर्नेस ऑयल निकलता है। इसलिए बड़ा डेस्परेटली हम वेट कर रहे हैं कि पहली कंसाइनमेंट आए और उसके बाद ब्लेंड होने के पास हमारे पास फिगर आए। अगर तो वो रशियन क्रूड ऑयल की परसेंटेज कम आई तो फिर तो फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि हम रशिया से ऑयल ले सकेंगे। अब आपने जो दूसरी बात की सी पैक की, तो सी पैक पे काफी पॉजिटिविटी चल रही है, क्योंकि पीडीएम का जितना भी जोर है या वो फोटे है वो पहले भी सी पैक था और वो सी पैक को लेकर चलना चाहते हैं। और जो बात आपने की, प्लस अभी ये जो मैंने पहले भी मेंशन किया, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है अगर वो हमारे चेंबर्स जो हैं, जितने भी बिजनेसमैन कम्युनिटी है, अगर उसको यूटिलाइज करे कि ये जो बार्टर ट्रेड का एग्रीमेंट साइन हुआ है चाइना, रशिया, अफगानिस्तान एंड ईरान, जो बॉर्डर्स पे मार्केट बनेगी और जो कमोडिटीज शेयर होंगी, उससे भी हमें एक अच्छा बेनिफिट भी मिल सकता है। प्लस जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसमें भी कमी आ सकती है।
एहसन मलिक साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी, खासकर जो प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री है, ये फील्ड है, मैं इस हवाले से आपसे जानना चाहूंगी आप इसमें कितना पोटेंशियल देख रहे हैं, कितना इसका स्कोप देख रहे हैं? अगर इसमें इन्वेस्ट किया जाए तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ये भी बूम करेगी? जो बैरूने मुल्क, खासकर जो लोग हैं बैरूने मुल्क पाकिस्तान से मौजूद हैं, उनको काफी रिलीफ देने की बात हो रही है। अनवार, इशू ये है कि दो ऐसी सेक्टर हैं जो पाकिस्तान की इकॉनमी को ड्राइव करवा सकते हैं। वन इज़ एग्रीकल्चर एंड सेकंड इज़ रियल एस्टेट। बट जो इन दोनों के टुवर्ड्स गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो अनबिलीवेबल भी हैं और अनएक्सेप्टेबल भी हैं। आप ओवरसीज पाकिस्तानी से फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तवक्को करते हैं और प्लस आपने ऐसी कदगन लगाई हुई है, सेक्शन 111 आपने इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, जिसमें कि एक साल में आप 50 लाख रुपए से ज्यादा पैसे पाकिस्तान ट्रांसफर नहीं कर सकते। और अगर आपने ट्रांसफर कर दिए हैं तो आप वो, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप वापस लेकर नहीं जा सकते। हमें अपनी पॉलिसीज को रिविजिट करने की जरूरत है। हमें फोकस करना चाहिए कि हम जितना ओवरसीज पाकिस्तानियों को कंफर्ट जोन देंगे वो पुर्तगाल, टर्की, मलेशिया, दुबई को छोड़ के अपने होम टाउन, अपने होम कंट्री में पैसे को भेजेंगे जैसे कि पहले भी वो भेजते रहे हैं। आपकी पॉलिसीज ने उनको डबल नुकसान दिया है। एक, रियल एस्टेट की प्राइसेस डाउन हुई आपकी पॉलिसीज की वजह से। सेकंड, जो करेंसी का इन्फ्लेशन हुआ उसने उनको डबल मार मारी है। तो अभी भी टाइम है, बजट आ जा रहा है, कोई उस पर परेशानी की बात नहीं है। बजट ले हो चुका है, आगे 14 दिन पड़े हैं, उसके अंदर भी आप अमेंडमेंट्स उसमें लेकर आ सकते हैं। आप ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए स्पेशल पैकेज दें कि जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी प्रॉपर्टी परचेज करेगा पाकिस्तान में उसको टैक्स एग्जेम्पशंस मिलेंगी। आपको फॉरेन रेमिटेंस आएगा पाकिस्तान में, जो आप 1.2 बिलियन के लिए पीछे भागते हैं, तो आपके रिजर्व नीचे हैं। तो आप जब तक इस सेक्टर को लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि एक चीज हमें बिल्कुल माइंड में क्लियर कर लेनी चाहिए कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं लगा सकता। स्टॉक एक्सचेंज का टेम्परामेंट नहीं है, उसके लिए सिर्फ एक एवेन्यू बचता है, दैट इज रियल एस्टेट सेक्टर। उसका एक प्लस पॉइंट ये है कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी आ सकता है, ठीक है। और अल्टीमेटली 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद उसने जब अपने होम टाउन में आना है तो उसको अपने लिए एक घर चाहिए। तो हमें गवर्नमेंट को रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऐसी मराद देनी चाहिए जिससे कि इकोनॉमिक व्हील चले। आप अपनी पॉलिसीज को चेंज करें। हम ये नहीं कहते कि आप टैक्सेस को मतलब कम कर दें, हम ये कहते हैं उनको रैशनलाइज कर दें। जो नॉन फाइलर्स हैं, नॉन डॉक्यूमेंटेड एरियाज हैं, आप उनसे लें। ये 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, आप 35 लाख पे इसका 35 लाख फाइलर पे इसका बर्डन डालते हैं। आप इन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो एक नॉन फाइलर भी पे कर रहा है और वो फाइलर भी पे कर रहा है। ठीक है, तो खुदारा फाइलर को ब्रीदिंग स्पेस दें, उनको पॉलिसीज पर दोबारा नजरसानी करनी होगी। जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं यकीनी तौर पर उन्हें रिलीफ देना होगा। मलिक साहब, आप क्या समझते हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं एहसास प्रोग्राम पर हैं या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर हैं, वो अवाम देख रही है अब हुकूमत की तरफ कि आज जो बजट आएगा कुछ अवाम दोस्त होगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अनवार, आज मुझे आप ये बता दें 75 सालों में कोई ऐसा हुआ है जिसके बारे में गवर्नमेंट ने ना कहा कि ये अवाम दोस्त बजट है, ये फ्रेंडली बिजनेस एनवायरनमेंट का बजट है। कोई एक मुझे स्लोगन दिखा दें जिसपे गवर्नमेंट ने ये ना कहा। और बात ये है, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है ये अच्छी चीज़ है और प्लस इसको कंटिन्यू होना चाहिए ताकि नीचे तक इस लोगों को ये रकम मिले और वो थोड़ी सी अपने ब्रेड एंड बटर को मैनेज कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसन मलिक, माहिर मईशत, और तमाम हम मेहमान हमारे साथ जो इन कॉन्वर्सेशन थे उनका बहुत शुक्रिया। और